नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के अंतर्गत आज पाठ 5 वृष्टि में चक्रवातीय वर्षा मतलब वृष्टि के प्रकार के अंतर्गत तीसरा प्रकार है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार होती है। इस रचना का संबोधन चक्रवात कहते हैं। अब ये जो एक आकृति मैंने बनाई है, इसमें इस विशिष्ट भाग में हवा का कम दबाव का केंद्र स्थापित हुआ है। इसके चारों ओर से हवाएं इस ओर आ रही है, जमा हो रही है। तो ये विशिष्ट रचना हो जाने के पश्चात जो चक्र तैयार होता है उसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात केंद्र की ओर आसपास के प्रदेश से हवा चक्राकार पद्धति से आने लगती है और केंद्र भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। यहाँ आ रही है चारों तरफ से हवाएं और ये बीच का जो भाग है यहाँ पर हवाएं ऊंचाई की ओर जाने लगती है। यह हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम होकर हवा में स्थित बाष्प का संघनीभवन होकर वर्षा होती है। चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहाँ वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। अब समशीतोष्ण कटिबंध प्रदेश कौन से होते हैं? तो ये एक साधी सी एक पृथ्वी की आकृति बनाई है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार के प्रदेशों को समशीतोष्ण कहते हैं। तो ये 23 के बाद का भाग है, ये है समशीतोष्ण। ये 23 के पश्चात का जो भाग होता है ये होता है समशीतोष्ण। तो इसके जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मतलब ये भाग से लगे हुए जो प्रदेश हैं, इन भागों से लगे हुए, वहाँ पर इस प्रकार की वर्षा होती है। यह चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहाँ वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंधीय में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर होती है, वह तूफानी होती है। अब यहाँ आकृति में भी हम ये जो मानचित्र दिया है इसमें भी देख सकते हैं कि 23° उत्तर और 23° दक्षिण ये जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। और इसके ऊपर का लगा हुआ भाग जो आता है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। इसके नीचे का लगा हुआ भाग समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और जितनी भी चक्रवाती वर्षा होती है वह समुद्र से लगे भागों में ही होती है। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार में अधिक क्षेत्रों में होती है। आरोही वर्षा यह प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा है। यह सिर्फ बीच के भाग में होती है विषुवतीय प्रदेश में, वो भी कुछ थोड़े से ही भाग में। तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा में अधिक निश्चितता होती है। चक्रवाती वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंधीय में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर होती है, वह तूफानी होती है। उन हवाओं की गति कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर तक रफ्तार से होती है और उसके साथ बारिश होती रहती है, क्योंकि ये हवाएं समुद्र की ओर से ज़मीन पर आती रहती हैं। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार के अधिक क्षेत्रों में होती है। आरोही वर्षा यह प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा है। यह कुछ ही प्रदेशों में होती है। जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा में अधिक निश्चितता होती है। ये जो हम अमेरिका देख रहे हैं, इसके अमेजन नदी के मैदानों में आरोही वर्षा होती है। तो यह निश्चित है, हर रोज़ दोपहर में होती है और कुछ निश्चित प्रदेश में। उसकी तुलना में प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता कम होती है। महाराष्ट्र में जो वर्षा होती है वो प्रतिरोधी वर्षा है, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के किनारी भागों में जो वर्षा होती है दिवाली के पश्चात, या फिर आजकल तो जून जुलाई में भी होती है। जून में जो वर्षा हुई थी पुणे वगैरह में 3 जून को जो चक्रवात आए थे वो चक्रवाती वर्षा के प्रकार थे। इसीलिए इस प्रकार के वर्षा क्षेत्रों को अतिवृष्टि, बाढ़ तो कभी अकाल जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोधी वर्षा जहाँ होती है वहाँ निश्चितता नहीं पाई जाती। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। और कभी कभी वर्षा ही नहीं होती है, लगातार 2-3 साल बहुत कम वर्षा होती है तो अकाल की स्थिति निर्माण होती है। आकृति 5.7 में संसार के वर्षा वितरण मानचित्र का सावधानी से अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन से प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक है? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो रंग दिखाया है सूची में 1000 से अधिक, 500 से 1000 तक और 500 से कम। तो 1000 से अधिक हमको दक्षिण अमेरिका में दिख रहा है, अफ्रीका में दिख रहा है। विषुवतीय प्रदेश है, देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विषुवत के पास के प्रदेश है। और जो बाकी के हैं वो है विषुवत के ऊपर के जो है तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है।
भारत जो आता है ये कुछ विषुवत में आता है, विषुवतीय प्रदेशों में, कुछ समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आता है। तो यहीं पर हमको ज़्यादा वर्षा दिखाई दे रही है। भारतीय द्वीपकल्प के मध्य भाग में वर्षा कम होने के कारण बताइए। भारत में बीच में देखिए वर्षा नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका कारण ये है कि समुद्र से जो हवाएं आती है अपने साथ वाष्प लेकर आती हैं। ज़मीन पर जब हवाएं वाष्प लेकर आती है तो उनका संघनीभवन होकर वे बारिश देते जाती है। जैसे जैसे आगे जाती है तो उसमें की वाष्प कम हो जाती है, इसलिए मध्य भाग में वर्षा नहीं होती। और यहाँ ज़्यादातर मध्य भाग में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा आती है, जो कि अनिश्चित होती है। विषुवतीय रेखा के पास होकर भी मध्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व भाग में वर्षा कम होने के कारण क्या है? तो ये विषुवतीय रेखा प्रदेश में है, फिर भी मध्य अमेरिका में वर्षा नहीं हो रही है। तो उसके कारण ये है कि वहाँ पर सहारा नाम का जो रेगिस्तान है, उसके कारण हवाओं को कहीं भी रुकावट निर्माण नहीं होती और वे हवाएं इतनी शुष्क होती कि उसमें वाष्प कम मात्रा में पाई जाती, इसलिए वहाँ कम मात्रा में वर्षा होती है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में होने वाली अधिक वर्षा की मात्रा पूर्व की ओर किस कारण कम होता है? यूरोप महाद्वीप हम ये देख रहे हैं, इसमें पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है। उसकी अपेक्षा पूर्व की ओर आते हैं तो इन क्षेत्रों में कम हो रही है। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान कम ही रहता है, तो यहाँ हवा का दबाव हमेशा बना रहता है और वर्षा मुख्यतः हवा पर निर्भर है। हवा जिस दिशा से बहकर आएगी, समुद्र से जब वाष्प लेकर आएगी तभी वर्षा ज़्यादा होती है। तो यहाँ हवा का दबाव हमेशा ज़्यादा है, वाष्प उसमें हमेशा ही है। पर वहाँ इस भागों में जो है समुद्र लगे हुए भी नहीं है, मध्य भाग में यूरोप की इस मध्य भाग में समुद्र भी नहीं लगा है। इस वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और वैसे भी ये समशीतोष्ण प्रदेश में आता है, जहाँ की वर्षा बहुत अनिश्चित है। इस प्रकार और एक और प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल पूर्वी तट पर वर्षा की मात्रा किस लिए अधिक होगी? यहाँ पूर्वी तट में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में हम देखते हैं कि यहाँ मध्य भाग में जो है अनेक प्रकार के रेगिस्तानी प्रदेश बना हुआ है। किनारे में ही जो है हवाएं बहकर आती है और यहीं पर वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि हवाओं के बहने का असर ही वर्षा पर होता है। तो इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं बहकर आती है, इसलिए इन किनारी प्रदेशों में ही वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है। अब इसमें एक और प्रश्न दिया है कि अधिक वर्षा के प्रदेश उष्णकटिबंध में ही अधिक मात्रा में क्यों है? यहाँ दिख रहे हैं उष्णकटिबंध में हमेशा तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए हवाएं यहाँ हमेशा बहकर आती है और जब समुद्र से बहकर आती है तो अपने साथ वाष्प लाती है, इसलिए यहाँ तीनों प्रकार के वर्षा के प्रकार देखने को मिलते हैं, आरोही, प्रतिरोही और चक्रवाती, इसलिए यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है। अब ये हमने देख लिया कि ये वर्षा क्यों होती है। अब ये याद रखने लायक बात है कि वायुमंडल में वाष्प का प्रमाण, हवा का दबाव और तापमान में ये घटक प्रदेश के वर्षा की मात्रा पर परिणाम करते हैं। वर्षा पूरी तरह इन घटकों पर निर्भर है। प्रदेश की भू रचना एवं अक्षांशीय स्थान, इसका भी परिणाम वर्षा पर होता है। क्यों देख रहे हैं यहाँ 30 अंश जो है, 0 अंश के पास से 30 अंश तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा की मात्रा है। तो ये अक्षांशीय विस्तार जो है, इसका भी परिणाम वर्षा पर होता है। उस दरमियान जो प्रदेश है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा हो रही है। धन्यवाद विद्यार्थी।